डॉक्टर बनवारी लाल, सम्मानित मंच, भाई और बहनों, नौजवानों और बच्चों, अजीब खेल चुनाव करवा देता है, अच्छे अच्छे आदमियों को भी कवि बना देता है। साथियों, आज हम आपसे वोट मांगने आए हैं क्योंकि हमने काम किया है। 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों ने बनाई, देश में बनाई, और हरियाणा में भी 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया। आप याद करो कि देश का 14 से पहले क्या हाल था। अनेक पार्टियां कुल मिलाकर के एक सरकार बनाती थी, जिसके अंदर एक बार तो मैं भी मंत्री था, और मुझे याद है कि किस तरह से खींचातान होती थी। एक पार्टी इधर खींच रही थी दक्षिण की तरफ, तो एक तरफ उत्तर की तरफ खींच रही थी, दूसरी पार्टी पश्चिम की तरफ खींच रही थी, कोई कहीं खींच रही थी। मतलब जुगाड़ बनने ही नहीं दिया, स्थायी सरकार बनने ही नहीं थी। और जब नरेंद्र मोदी का नाम लिया भारतीय जनता पार्टी ने, मैं तो कहता हूं कि बड़े एहसान किए हमारे देश के ऊपर जनता पार्टी ने, बीजेपी ने, कि नरेंद्र भाई मोदी को तजवीज़ किया। 14 में पहली बार अनेक दशकों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और बाकी सब इतिहास है। जितना काम हमने किया, देश में किया, प्रदेश के अंदर किया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या किया, यहाँ एम्स की बात हो रही थी उसका किया, मतलब किस वर्ग का ध्यान नहीं रखा गया, सबका ध्यान रखा गया। स्थायी सरकार दी, भारत को विकसित बनाने की एक हमने नींव इन 10 साल के अंदर रखी है। और 10 साल में तो 3 साल तो ऐसे चले गए कोविड के अंदर, जब एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते थे। तो यूं समझो कि जो नींव रखी गई है 7 साल के अंदर, भारत को विकसित बनाने की नींव रखी गई है। और इस नींव के ऊपर बड़ी इमारत बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को विश्व के मानचित्र के ऊपर सुनहरी रंगों के चित्र लगाना चाहते हैं। इस चीज के लिए आज के दिन आपसे वोट हम मांगने आए हैं। और साथियों, राह पकड़ ली है, और चलते चलते घोड़े की भी दुलंदी मारते तो टांग टूट जाती है। आज तो हमारा देश की बात हो रही है, घोड़े की बात नहीं हो रही। हमारा देश जिस राह के ऊपर है, इसको 5 साल तो कम से कम और चाहिए, उसके बाद फिर नबातोल देख लेना। लेकिन आज के दिन जो राह हमने पकड़ी है, उसके लिए आप लोग हमारी पीठ पिछले टाइम से ज्यादा जोरी से थपथपाएं, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और यहाँ गांव के अंदर अनेक गांव की सरदारी आई हुई है। कार्यक्रम के आयोजक करताओं का मैं भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके बुलावे के ऊपर ये सारे हमारे सरदारी के लोग यहाँ उपस्थित हुए, हमारा मान सम्मान किया है, इज्जत बख्शी है। और मेरे को याद है कि जब यहाँ बात हो रही थी कि कोसली जब नहीं था, जब जाटूसाना था, तो उस टाइम के अंदर जब भी मैं आता था आपके गांव के अंदर, तो रात हो जाती थी। ये मेरे याद है, क्योंकि मैं मेरे लिए वोट मांगा करता, याद है? हाँ। तो रात मंदिर के पास मतलब वोट मांगा करता था, मंदिर के सामने जो चौराहा था, रात हो जाती थी और इतनी भारी भीड़ नजर आया करती थी रात में, क्योंकि महिला भी फारिग हो जाती थी, लोग भी अपना काम से फारिग हो जाया करते थे। और मैंने सोचा था कि इस बार अव्वल नंबर पे आएगा कहाँ भाई, इस बार अव्वल नंबर पे आएगा खालिद टांग। और जब देखूं था, जब वोट लिस्ट निकली करती तो आधा माल रहा करता। तो भैया आज मेरा निवेदन है, मैं अपने लिए वोट नहीं मांग रहा, मैं देश के लिए वोट मांग रहा हूँ। आधा माल की सूरत ही नहीं होनी चाहिए, कोई वर्ग हमारे जैसा होना ही नहीं चाहिए। और आज के दिन हम तो दिन में आए हैं, दिन में आंख मिला करके आपसे बात कर रहे हैं कि आप हमारे को 5 साल और दो, जो 10 साल के अंदर हमने काम किए थे ना, उससे डबल गिन लियो आने वाले टाइम में। कांग्रेस पार्टी हमारे से विकास के बाबत बहस नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी विकास के बाबत हमारे से बहस नहीं कर सकती, क्योंकि उनको दिखाई है कि हमने विकास किया। कोई अंधा हो तो ना दिखे तो कोई बात दूसरी है, लेकिन सबको दिखाई दे रहा है। तो क्या कर रहे हैं, एक शगुफा कि लोगों को भरम पैदा कर दो कि अगर इनको सारों इनकी सीट मिल गई जैसे चाहे हैं, तो ये आने वाले समय के अंदर संविधान को बदल देंगे। भाई हमारे पास अभी कोई कमी थी वोटों की? पहली बार 330 सीट मिली किसी पार्टी को,
और सहयोगी दल थे वो अनेक, 350 से अव्वल सीट हमारे पास थी। अगर चाहते तो ताड़े नहीं बदल देते हम अपने संविधान को, लेकिन हम संविधान को नहीं बदलना चाहते, हम रिजर्वेशन को भी खत्म नहीं करना चाहते। सिर्फ इतना कहते कि संविधान के अंदर मजहब के आधार के ऊपर रिजर्वेशन संभव नहीं है। गलत है, गलत है, गलत। और जो हमारे पे आरोप लगा रहे हैं कि ये संविधान बदल करके रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि तुम मजहब के आधार के ऊपर जब रिजर्वेशन करवा रहे हो, तुम उल्लंघना नहीं कर रहे कॉन्स्टिट्यूशन की, और उल्टा हमारे के ऊपर तुम इल्जाम लगा रहे हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस तरह की हरकत आज के दिन कांग्रेस ही करने लगेंगे, आपके सामने पेश आएंगे और झूठ झाट बोल बाल करके आपका वोट हड़पना चाहेंगे। मैं कहता हूं मैं आपका अजीज हूं, आपके पास का रहने वाला हूं, जैसा भीतर हूं जैसा बाहर हूं। आपने देखा है, मेरे को परखा है, 40-45 साल आपने देखा है। आपकी दी हुई ताकत को मैंने कभी अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं इस्तेमाल किया। बोलो करा हो तो, मैंने कोई पेट्रोल पंप लगाया हो तो, मैंने कोई अपने बच्चे को नौकरी लगवाई हो तो। आज के यहाँ पर भी मैं हूँ आप लोगों के सहयोग की वजह से हूँ। आज के अंदर हरियाणा के अंदर कोई ऐसा नेता अगर है जिसके पीछे पब्लिक खड़ी दिखाई देती है, तो मैं फर्क कर स्वागत से कह सकता हूँ तो मैं हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मुझे आपके वोट की आवश्यकता ही नहीं, मुझे सहयोग की भी आवश्यकता है। कृपा करके 15 दिन जो बचे हैं, इसके अंदर मेरे लिए वोट मांगो, इंद्रजीत सिंह के लिए वोट मांगो, अपने देश के लिए वोट मांगो, और आने वाले 5 साल के अंदर हम आपके काम आएंगे। धन्यवाद और जय हिंद।